रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंखनाद करने के लिए जिस ग्रुप को न्योता भेजा गया है वो ग्रुप इस समय इंडिया टीवी पर है। हिंदू परंपरा में शंखनाद का बहुत महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य के दौरान देवी देवताओं का आगमन होता है। देवी देवता चूंकि आने वाले होते हैं इसीलिए उस पूरे वातावरण को शुद्ध करना अनिवार्य होता है। शंखनाद के दौरान जो धुन निकलती है, मान्यता ऐसी है कि इस धुन से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और इसीलिए इस ग्रुप को बाकायदा न्योता दिया गया है। ये ग्रुप देश का सबसे बड़ा शंख वादक ग्रुप है। इस ग्रुप में कुल 111 सदस्य हैं। इस ग्रुप के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 5 साल है तो सबसे बुजुर्ग सदस्य 85 साल का है। ये सभी शंख वादक अलग अलग फील्ड से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से इन्होंने जो है इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का पल ऐतिहासिक है, ऐसे में इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए ये ग्रुप पिछले 1 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। ये ग्रुप 1 घंटे तक नॉन स्टॉप परफॉर्म कर सकता है और 7 अलग अलग तरह की धुन इस ग्रुप के सदस्य निकालते हैं। इन बुजुर्गों को देखिए, इनके उत्साह को देखिए। शंखवादन आसान काम नहीं है। शंखवादन के लिए बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत पड़ती है और इसी स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए लगातार प्रैक्टिस जो है इस ग्रुप द्वारा की जा रही है। इनके चेहरे को देखिए, ये वो शंखवादक है जो अपनी धुन से पूरी अयोध्या नगरी को राम धुन में तब्दील करेंगे। इनके शंख से निकल रही हर एक आवाज, हर एक धुन जो है प्रभु राम के लिए है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को अपने धुन से व्यक्त करने की कोशिश जो है ये ग्रुप कर रहा है। करीब घंटे भर तक नॉन स्टॉप परफॉर्म करने की तैयारी जो है पिछले कई महीनों से ये ग्रुप कर रहा है। अब वो क्षण करीब आ रहा है जब इनके शंखनाद से, इनकी शंख से निकलने वाली धुन से अयोध्या नगरी राममय हो जाएगी। शंखनाद का जो ग्रुप अयोध्या में परफॉर्म करने वाला है उसके प्रमुख हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि शंखनाद जो है वो क्यों जरूरी माना गया है हिंदू मान्यता में? प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शंखनाद का महत्व क्यों होता है? शंख का महत्व तो बहुत पौराणिक हमारी कथाओं में लिखा है, हमारे धार्मिक त्रों में लिखा है। हमारे जो सारी देवी देवता हैं उनके हाथ में, उन्हें प्रमुख देवी देवताओं के हाथ में शंख धारण किया हुआ है। शंख का एक महत्व है क्योंकि शंख ये विजय का प्रतीक है, शंख ये पवित्रता का प्रतीक है और शंख ध्वनि से वातावरण शुद्धिकरण होता है और विनाशकारियों का अंत होता है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टया तो ये भी ये हो चुका है कि जब शंख बजता है तो उनकी 200 मीटर की परिक्षेत्र में बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो अभी इस काल में बैक्टीरिया छोटे होते थे, उस काल में बैक्टीरिया यानी विकृति मानसिकता के लोग बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए शंख ध्वनि एक पवित्र ध्वनि माना गई है। शंख ध्वनि के एक विजय की एक मात्रा माने की विजय शंख बोलता है, जिससे विजय की संभावना होती है या विजय प्राप्त होता है जब शंख बजाया जाता है। ये हमारे पुरातन इसमें लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि निर्मलता आती है चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दौरान 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन होगा और उनके आगमन के पहले वातावरण शुद्धि करना एक पुरानी मान्यता मानी जाती है। तो आपका जो पूरा ग्रुप वो किस तरह से वातावरण को शुद्ध करेगा? जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने, केशव ने कुरुक्षेत्र में शंख बजा के स्वर्ग के देवता और पाताल के राक्षसों को आह्वान बोला था कि देखो धर्म युद्ध शुरू हो रहा है। जब शंख बजाया गया था जो त्रिकाल में उसकी ध्वनि सुनाई दी थी, वैसे ही हमारे प्रभु रामचंद्र बहुत सालों के प्रतीक्षा में अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। तो हम शंख बजा के पूरे संसार को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ सत्य की विजय हुई है, धर्म का विजय हुआ है। और बहुत अवधि से हमारे प्रभु रामचंद्र जो एक कुटिया में थे और 400 साल के बाद वो अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान को नहीं तो पूरे विश्व को इस पे बड़ा समारोह हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो दिवाली मनाई जाएगी इसमें। अब अपने ग्रुप के बारे में बताइए, क्योंकि आपका ग्रुप कई मायनों में अनोखा है, क्या क्या खासियत है वो बताइए।
ग्रुप की खासियत यही है कि हमारे ग्रुप में 4 लोगों से शुरुआत हुई थी, जो इसमें 400-500 लोग अभी इसमें शामिल हैं। सदस्य हमारे 500 है, उसमें से 111 सदस्य हमारे अयोध्या जी जा रहे हैं प्रभु राम जी की सेवा में। और हमारे ग्रुप की विशेषता ये है कि हमारे ग्रुप में 90% महिला है, जिसमें 5 साल से लेकर 85 साल तक महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। कितने तरह की धुन जो है आप अपने शंख वादन के जरिए निकालते हैं और उन धुनों के बारे में बताएं। धुन तो हम बजाते हैं, 7 धुन बजाते हैं, जो उसको हम 7 नाद बोलते हैं। ब्रह्मनाद उसमें प्रमुख ध्वनि है, जो 1 नंबर पे आती है। दूसरी ध्वनि हमारी आती है 7 खंड नाद ध्वनि। तीसरी ध्वनि आती है अर्धवलय ध्वनि, जो आपने सुना है, हम जो बजा रहे थे तो अर्धवलय ध्वनि उसे बोलते हैं। चौथी ध्वनि आती है तुतारी ध्वनि, जो उससे विजय ध्वनि बोलते हैं। जब हमारे महाराष्ट्र में प्रभु भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआ था, तो उनके स्वागत के लिए तुतारी बजाई जाती थी, तो हम उसे तुतारी ध्वनि कहते हैं। 5वां ध्वनि आता है पूर्ण वलय ध्वनि, जिस ध्वनि बजाने से धरती के कंपन अपने स्वर्ग लोक तक जाते हैं, जिसके गोल कंपन जिसे पूर्ण वलय ध्वनि कहते हैं, जो वलय धरती से आसमान तक जाते हैं, स्वर्ग लोक तक जाते हैं। और 5वीं ध्वनि आती है सुदर्शन, जो प्रभु कृष्ण ने सुदर्शन बजाया था। जैसे ही वो सुदर्शन ध्वनि वलय लेके पूरे संसार में घूमती है, उसके संसार के सारे विकृत मानसिक रासिक मानसिक का वध करती है, वैसे ये ध्वनि विजय ध्वनि है। ये सुदर्शन ध्वनि बजाते हैं हम 5वें नंबर पे। और 7वें नंबर पे बजाते हैं हम छंद ध्वनि। छंद ध्वनि जब बजती है, जैसे हम कोई छंद करते हैं, हमारे उस अंदर यही उत्साह होता है जब हम कोई बैंड बजाते हैं या कोई वाद्य बजाते हैं, जिससे मनुष्य अपने छंद में घूमता है, राधा माँ के छंद में घूमता है, प्रभु राम जी के छंद में नाचता है। वैसे ये छंद ध्वनि है, जैसे छंद ध्वनि बजाने से सारे मनुष्य प्राणी अपने आप झूमने लगते हैं प्रभु राम जी के नाम से। बिल्कुल। एक और चीज़, क्योंकि शंख बजाना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी इसमें लगती है, खास तौर पे आवाज़, आपका स्टैमिना होना चाहिए। तो इस स्टैमिना को डेवलप करने के लिए क्या आप इन्हें प्रशिक्षण देते? क्योंकि कई बुजुर्गों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो भी बड़े उत्साह के साथ तेज आवाज़ में जो है शंख बजा रहे हैं। केशव शंखनाद पथक का यही प्रयास रहा है कि शंख का प्रचार और प्रसार हो गए। शंख के प्रचार प्रसार से हमें जो पौराणिक कथाएं थी, हमारी जो पौराणिक वाद्य थे, जिसे हमारे पूर्वज बजाते थे, लेकिन हम अभी ये भूल चुके हैं। जैसे ही डेवलप हो रहे, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे, तो हम हमारी देवी देवता, हमारी घर संस्कार और हमारी संस्कृति को भूल रहे। हमारी संस्कृति में सुबह प्रातः काल शंख बजाने की ऐसी धार्मिकताएं थी कि हम शंख बजाए और प्रभु को प्रसन्न करें, जिससे हमारे अंदर की जो लंग्स होती थी, जो मजबूती से होती थी, इसलिए हमारे पौराणिक काल या हमारे बुजुर्ग ज़्यादा साल तक जीते थे। अभी सब खाद्य पदार्थ अलग अलग आ चुके हैं और शंख बजाना कम हो गया है, तो हम इनसे पूरे साल भर प्रैक्टिस करवाते हैं, इनसे प्राणायाम करवाते हैं। जैसे प्राणायाम में कुंभक रेचक के प्राणायाम 3 बार अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ शंख बजाने से एक ही ब्रह्मनाद में रेचक और पूरक, ये पूरा प्राणायाम एक ही बार में हो जाता है। इस लोगों को हम जनवरी में इनकी शुरुआत होती है, जब अभी जो 2024 में जो जनवरी महीना अभी आएगा, तो 13 और 26 तारीख को, जिसका दूसरा और चौथा शनिवार आएगा, तो वहाँ से वो शुरुआत हो जाएगी और साल भर इसका प्रशिक्षण चलता है। 17 सत्रों में इसका प्रशिक्षण चलता है, जिसमें 4 सत्र ये हमारे थेरिकल होते हैं और 11 सत्र में हम इनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। ये जो मौजूद है, इन लोगों का 17 सत्र पूरा हो चुका है और इस शानदार तरीके से शंख बजाते हैं। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, अलग अलग तरह के जो शंख है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शंखों के बारे में बताइए, क्या पूरी तरह से कुदरती है? कहाँ से आप लाते हैं? किस तरह चुनाव किया जाता है कि इस शंख का ही इस्तेमाल किया जाएगा इसे बजाने में? शंख तो पूरी तरह से प्राकृतिक और नैसर्गिक है, जो समुद्र में पाए जाते हैं और हमारे देश के बड़ी बड़ी नदियों में पाए जाते हैं। शंख में प्रमुखतः 2 अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसे एक दक्षिणावर्त शंख बोलते हैं और जिसे वामावर्त शंख है। जो दक्षिणावर्त शंख होता है वो राइट की जगह से खुलता है, जो वामावर्त शंख है वो बाई तरफ से यानी लेफ्ट साइड से खुलता है। वामावर्त शंख का वहाँ का मुंह कटा होता है, इसलिए उसे बजाने में इस्तेमाल करते हैं। शंख की डिजाइन अलग अलग रहेंगी, लेकिन प्रमुखताएं 2 ही रहती है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त शंख को लक्ष्मी शंख कहा जाता है, जो हमारे देव पूजा घर में रखा जाता है, हमारे धन की जगह रखा जाता है। और वामावर्ती शंख
इसमें हमारे नेचरता बजाने के लिए यदि शंख में पानी डाल के हम पिए, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्राएं ज़्यादा होती है। इसमें पानी भर कर हम सुबह पिए तो इससे कैल्शियम की मात्रा हमें ज़्यादातर मिलती है। शंख भस्म से हमारे कॉस्मेटिक बनते हैं जो हमारे महिला वर्ग में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। शंख के पानी पीने से और शंख बजाने से हमारे लंग के प्रॉब्लम दूर होते हैं। शंख बजाने से हमारा जो अस्थमा होता है, बोलने में हिचकिचाहट होती है, इसमें हमें फायदा मिलता है। शंख ये बहुत उपयोगी है और हम ये शंख यदि सिरा अनंतपुरम हो, चेन्नई हो या कन्याकुमारी हो, यहाँ से 100 शंख में से 2-4 शंख चुन के लाते हैं जो ओरिजिनलिटी बजाने में इस्तेमाल होती है। एक आखिरी सवाल मेरा, आपका इतना बड़ा ग्रुप है, इतने बड़े ग्रुप को आप लेकर जाने वाले हैं अयोध्या, इसमें कितना एक्साइटमेंट, कितना उत्साह है, क्या सभी के मन में चल रहा है? सभी के मन में यही धारणा है, प्रभु राम जी जो हमारे 400-500 साल में, जिन्होंने अपने काल में 14 साल का वनवास लिया था, लेकिन जब ये युग चल रहा है इसमें भी प्रभु राम जी को 400 साल का वनवास हुआ था, एक कुटिया में रहना पड़ रहा था। तो हमारे ग्रुप में नहीं तो मेरे पूरे परिवार में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये उससे आता आनंदी वातावरण है कि हमारे प्रभु राम जी 400 साल बाद हमारी जगह, उनके राम जल्ला जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ विराजमान हो रहे हैं। हमारे में हम सारे संसार के हिंदुओं में एक ही उत्साह है कि प्रभु राम जी अपने यहाँ जन्मे, वहीं पे वो विराजमान हो रहे हैं और उस वक्त हमें वहाँ शंख बजाने के लिए हमें न्योता दिया गया है और हम अति प्रसन्न हैं। हमारा 7 पुष्टियों ने इसकी राह देखेगी कि प्रभु राम जी कब विराजमान होंगे। जब हम वहाँ पे बजा के आएंगे तो हमारे 2-4 पीढ़ियाँ तो याद ही रखेंगे कि हमारे पूर्वज वहाँ पे गए थे। और हमारे शंखनाद पथक में ऐसे कई महिला है कि जिनके घर के कोई ना कोई कार सेवा में शामिल हुए थे, जो उनको याद आ रहा है कि हम 1992 में 1990 में कार सेवक थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनको पति वहाँ पे कार सेवक थे और आज वहीं पे प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें जाने को मौका मिल रहा है। अब इस बैंड के सदस्यों से बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अयोध्या जा रहे हैं आप लोग, कितनी तैयारी आपने की और मन में किस तरह की अनुभूति हुई? मन में बहुत आनंद हो रहा है और हम इतने भाग्यशाली समझते हैं हमको कि हम केशवनाथ शंख विनामूल्य सिखाने वाले पथक से जुड़े हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम। आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप इस बैंड का हिस्सा बने और कितना प्रैक्टिस करते हैं आप? हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं और जब भी सर ने बोला कि मेरे भी पति कार 2 बार कार सेवा में गए थे, आज मैं वो तो नहीं दर्शन कर पाए, लेकिन आज मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि केशव शंखनाथ पथक से वजह से मुझे आज वो सौभाग्य मिल रहा है कि मैं अयोध्या जा रही हूँ। आप बताइए, अपने बारे में बताइए, कैसे आप जुड़ी और क्या आपके घर से कोई है जो कार सेवा जिन्होंने? नहीं, घर से कोई नहीं है, मैं हूँ। मुझे ही शौक था कि चलो बाबा मैं शंख बजाने वाली है और बजाती रही 2017 साल से। और जब मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक पैम्पलेट आया केशव शंखनाथ पथक का, जब से मैं यहाँ जुड़ी हुई है और अभी अयोध्या जाने का बोलेंगे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो बाबा राम लल्ला के जब वो अपने स्थान पे बैठ जाता है कि जैसे अपने सब लोगों को अपने घर में जाने के बाद जैसी खुशी हो जाती है ना, वैसे हमें खुशी हो रही थी कि बाबा राम लल्ला अपने जगह पे जाके बैठ रहे और उस समय हमारा केशव शंखनाथ पथक ये शंख बजा रहे हैं। आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह का उत्साह है? हमारे मन में ये इतना उत्साह है कि रामलला का जो मंदिर बना वो बहुत सालों के संघर्ष के बाद बना है। उसकी जो हमें तैयारी है, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हमसे नितिन सर तैयारी करवा रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग उधर जाके शंख बजाएंगे। इसके सिवा और हमारा नसीब और क्या हो सकता है अच्छा, जो हमारा रामलला अपने मंदिर में आ रहे हैं और हम उनकी सेवा में अर्पण होंगे। आपको भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से जिन्हें जाने का मौका मिल रहा है, आपके मन में? मेरे मन में तो मैं गाने में बोल सकती हूँ, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला, चला अयोध्येला शंख वाजवायला, चला अयोध्येला
शंख वाजवायला नितीन सरांच्या बरोबर चला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला कितना मुश्किल होता है आप मुझे बताइए शंखनाद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी लगता है। आप तो खुद इसे बजा रहे हैं, कितना वक्त देते हैं प्रैक्टिस में आप? हर रोज़ हम 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ से हमारा प्राणायाम भी बहुत अच्छा करता है और लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये और थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। शंख क्या बोलते हैं धार्मिक ये करते वक्त ये हमारा आरोग्य भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, कितना संघर्ष, लंबा संघर्ष था, आज वो पावन घड़ी आई है, आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की अनुभूति हो रही है? मैं 2017 से शंखनाद पथक में हूँ। एक्चुअल मुझे खुद को साइनस का त्रास था, लेकिन जब मैं शंख बजाने लगा तो ये साइनस मेरा पूरा मोकला हो गया। उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने पूछा अयोध्या जाने में क्या खुशी, बहुत ही खुशी हो रही कि हम बोल ही नहीं सकते, इतनी खुशी हो गई। हमें तो ऐसा लग रहा है हम आज से ही अयोध्या में पहुँच गए हैं, इतनी खुशी है हमारे ऊपर। आप बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए, आप कब से बजा रहे हैं और थोड़ा बजा के भी दिखाइए। 1 साल हो गया है मैं कर रही हूँ, मैं और मेरी माँ, और इतना अच्छा लग रहा है। और मेरी माँ को थोड़ा कभी कभी बहुत अच्छा नहीं लगता, सो शंख बजा के उनको इतना अच्छा और सांस बहुत सुंदर हो गया है। बहुत, मुझे पहले लगा कि मेरी माँ सिर्फ अकेले जा रही है, पर फिर उनने बोला मुझे कि आप भी चलो, मुझे बहुत खुशी हुई।